महाराज नहुष ने एक पत्र लिखा, कहने लगे हैं सची हम तुमसे मिलना चाहते हैं। ये शब्द जब लिख करके महाराज नहुष ने उस पत्र को बंद करके जब भेजा है सची के पास, जब सची ने उस पत्र को देखा तो उसने भी उस पत्र का जवाब पत्र से ही दे दिया। कहा है महाराज आप हमसे मिलना चाहते हो, हम तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, उसे ध्यान से सुन लेना। जिस पालकी में बैठ करके तुम हमारे पास आओगे, कहारों के रूप में उस पालकी में ब्राह्मण लगे होने चाहिए, और जिस पलंग पर तुम हमारे साथ बैठोगे वो ब्राह्मणों के हाथों से बुना हुआ होना चाहिए। पत्र को बंद किया और भिजवा दिया। राजा नहुष ने जब उस पत्र को देखा है श्रोता बंधुओं, आदेश की देरी थी, पालकी को तैयार कराया गया। कहारों के रूप में जब कहारों के रूप में संत महात्मा ब्राह्मणों को लगा करके चले हैं, उन्हीं कहारों के रूप में महात्मा दुर्वासा ऋषि भी लगे हैं। नहुष पालकी में बैठ करके जा रहा है, संत ब्राह्मण धीमे धीमे चल रहे हैं। चीखने लगा, कहने लगा मूर्खो इतनी धीमी चल रहे हो, तेजी से चलो। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, नहुष की वो बातें सुनकर के दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। कहने लगे हैं वारे मूर्ख राजा, एक स्त्री की सुंदरताई को देख करके तू अंधा हो गया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू इसी समय सर्प हो जा, अजगर बन जा। महाराज नहुष अजगर बन गए। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, उन्हीं महाराज नहुष के पुत्र हुए थे महाराज ययाति। उन महाराज ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ हुआ। ऐसे कैसे हो गया? शुक्राचार्य एक ब्राह्मण थे और महाराज ययाति एक यादव थे। गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य वृषपर्वा के यहां रहते थे। उनकी बेटी देवयानी उन्हीं के साथ रहती थी। जिस समय कच्छ विद्या अध्ययन करने के लिए जब शुक्राचार्य के पास आया था तो शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया था। क्यों? कि शुक्राचार्य जो थे वो राक्षसों के गुरु थे और बृहस्पति देवताओं के। कहने लगे हम तुझे विद्या नहीं सिखाएंगे। तो देवयानी ने अपने पिता से कह करके कच्छ को वो संजीवनी विद्या सिखवाई और कहा कुछ शर्त है, उसके बाद मैं तुझे संजीवनी विद्या सिखवाऊंगी। बोले क्या? कि तुझे मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। बोले समय आने पर जब विद्या का अध्ययन पूर्ण किया कच्छ चला है। देवयानी सामने पहुंची, कहने लगी है कच्छ तुम जा रहे हो, वो दिन याद करो
तो मैं मेरे साथ में शादी करनी है। कच्छ कहने लगा तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरे गुरु की पुत्री है, तू मेरी बहन हुई, मैं हरगिज तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। देवयानी कहने लगी अगर तू नहीं शादी करेगा तो मैं तुझे श्राप देती हूं, जो तूने मेरे पिताजी से विद्या सीखी है तू पुनः जैसा था वैसा ही हो जाए, वो विद्या तेरी काम नहीं आएगी। कच्छ ने भी श्राप दे दिया, देवयानी तू मुझे श्राप दे रही है, मैंने इतने दिन मेहनत की और वो विद्या मेरी खंडित हो गई, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तुझे कोई ब्राह्मण वर के नहीं ले जाएगा, तुझे भी कोई क्षत्रिय ही वर के ले जाएगा। और इसी बीच ये 50-50 रुपए भेंट कर रही है धर्मेंद्र चिमटा मास्टर, जो नगला दत्ती के रहने वाले हैं, और रोहित भैया कामना करते हैं भगवान से सदैव भंडारे भरते रहें, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। चलो और कलश वाली बहनें यदि सुन पा रही हो तो बाहर निकल के आ जाओ, निकल आओ बाहर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान।